देश का पहला संविधान पार्क मुरादाबाद में बनकर तैयार हो गया है। मेरे साथ बात करने के लिए नगर आयुक्त मुरादाबाद दिव्यांशु पटेल जी हैं। सर, देश का पहला संविधान पार्क बना है, क्या कुछ इसमें खास है? नगर निगम मुरादाबाद के बुद्धि विहार क्षेत्र में पहला संविधान पार्क बनाने का निर्णय मंडलायुक्त महोदय और मेयर साहब का था और इस पे विचार विमर्श पिछले 6 महीने से चल रहा था। इसकी प्रेरणा हमें कई जगहों पे जो स्मारक बन रहे थे उनको देख के मिली। साथ ही बाबा साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने और बाबा साहब के विचारों को किताबों से हटा के आम जीवन में लाने की एक जो हमारी जो इसके पीछे प्रेरणा थी वो काम कर रही थी। इसको लेके हमने डिजाइनिंग की, टेंडर किया और जो सबसे अनूठी बात है इस पार्क की वो ये है कि संविधान को सन 47 या 26 जनवरी 1950 के बाद के डेवलपमेंट में नहीं दिखाया गया है, बल्कि जो हमारी सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ है सिंधु सभ्यता से लेके बुद्ध काल, जैन काल, मध्यकाल और उसके बाद जो वर्तमान में संविधान का स्वरूप है उसको दिखाते हुए आने वाली पीढ़ियों को एजुकेट करने की हमारी एक छोटी-सी कोशिश है। साथ ही मुरादाबाद मंडल एक साहित्य की दृष्टि से बड़ा समृद्धशाली जनपद और मंडल रहा है। दुष्यंत से लेके जिगर मुरादाबादी सभी बड़े नामचीन लोग रहे हैं। तो कमिश्नर सर का एक बड़े दिनों से प्रोजेक्ट चल रहा था, वो ये चाहते थे कि साहित्य को लेकर भी नगर निगम कुछ प्रयास करे। इसीलिए आपने देखा होगा इस पार्क का नाम हमने संविधान साहित्य वाटिका रखा है। जो इसका दूसरा सेक्शन है संविधान सेक्शन के बाद, वहाँ पे हमारी बच्चियों के लिए हमने अंबर कैफ़े का निर्माण किया है, जहाँ वो पढ़ाई के साथ-साथ बैठ के कुछ डिस्कशन या कुछ भी करना चाहें, वो सिर्फ़ एक बच्चियों की जगह बनाई है। ये अपनी तरीके का एक अनूठा प्रयास मुरादाबाद के लिए है। साथ ही जो नामचीन साहित्यकार हैं, उनकी कुछ रचनाओं को दिखाते हुए उनके म्यूरल लगाए गए हैं। और जो सबसे अनूठी यहाँ की विशेषता है और जिसे मुझे लगता है लोग पसंद करेंगे कि विविधता में एकता जो हमारे देश की खूबी भी है और ताकत है। तो जो भाषाई विविधता है, उसे दिखाते हुए हमने 3 भाषाई वृक्ष लगाए हैं। लैंग्वेज ट्री उसका नाम दिया गया है, जिसमें अलग-अलग भाषाओं के बारे में जानकारी है। साथ ही जो हमारे संविधान की आत्मा कही जाती है, संविधान की प्रस्तावना प्रिएम्बल, उसे एक 30 फीट की वॉल के रूप में किताब-नुमा शक्ल में हमने दिखाया है और शाम के वक़्त उसमें लेज़र से लाइट एंड साउंड शो की भी व्यवस्था है, जिसमें संविधान के जो हमारे मूल्य हैं, सेकुलरिज़्म, सोशलिज़्म और राष्ट्रीय एकता, इन सभी भावनाओं को और बाबा साहब के विचारों को प्रदर्शित करते हुए दिखाया जाएगा। और आने वाले समय में मेयर साहब के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जब भी हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलता है, उनका आगमन जनपद में होता है, तो उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन कराया जाएगा। सर, और भी अगर बात करें मुरादाबाद में नई 3 चीज़ों की बात और है, क्या-क्या कुछ खास और मुरादाबाद में? देखिए पिछले 1 वर्ष से लगातार माननीय महापौर जी के नेतृत्व में नगर निगम मुरादाबाद ने काफ़ी नई उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इसी क्रम में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अगले 2 महीने पश्चात हमारा युद्ध स्मारक बन के तैयार हो जाएगा और ये अपने तरीके का देश में पहला ऐसा स्मारक होगा जो इतना डिजिटाइज़्ड और सेना की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाला होगा। साथ ही आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 3 दिन पहले ही माननीय महापौर जी ने 20 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम, करीब 5 करोड़ की लागत से भारतीय पद्धति के जो खेल हैं जैसे कि शतरंज है, हॉकी है, खो-खो है, कबड्डी है, जिनका प्रादुर्भाव जिनका जिनका जन्म इस मिट्टी में मिट्टी हुआ, में। उनको दिखाते हुए अपनी तरीके का पहला पार्क भारतीय खेल पार्क बनाया जाएगा। आपको ज्ञात होगा कि महाकुंभ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खेल महाकुंभ की घोषणा की गई थी और लगातार उनके द्वारा भारतीय खेलों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो उसका एक नया नया प्रयास मुरादाबाद नगर निगम कर रहा है। साथ ही हनुमान मूर्ति तिराहे के पास जिस तरीके की जाम और सौंदर्यीकरण की जो कमी थी, उस पे आप मीडिया बंधुओं द्वारा लगातार बात की जा रही थी। तो वहाँ के इलाके को हनुमान थीम पार्क के रूप में डेवलप करके छोटे बच्चों के लिए खोला जाएगा। इन सभी चीज़ों के साथ-साथ एक सबसे अच्छी जो उपलब्धि हम हासिल करने जा रहे हैं, वो ये है कि ये शायद अपने तरीके का इकलौता शहर बनेगा, जहाँ 2 भूल-भुलैया होंगी। जी। अभी एक भूल-भुलैया हमने बनाई थी और 3 महीने में करीब 25 लाख की जो हमें आय हुई है, उसे देखते हुए कमिश्नर सर के द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि शहर की ज़रूरत और शहर की जो भीड़ है, शहर के जो हमारे जनसंख्या है, उसका जो दबाव है, उसको देखते हुए एक और भूल-भुलैया शहर के किसी अन्य बिंदु पे बनाया जाए और उसकी धनराशि भी माननीय महापौर जी द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। इन सभी जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, ये सभी जुलाई एंड तक पूरे हो जाएँगे, इस बात की हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है। तो ज़ाहिर तौर पे अगले 2-3 महीनों में मुरादाबाद आपको और भी सुंदर और भी भव्य नज़र आएगा। मेरे साथ बात करने के लिए नगर आयुक्त मुरादाबाद दिव्यांशु पटेल जी थे, जिनके द्वारा शहर मुरादाबाद में होने वाले विकास कार्यों को लेकर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9 मुरादाबाद।